Hey guys, what's up? Welcome back to online classes and have a pleasant morning to all of you. Now, I, Ajay Kumar, your English teacher, is going to teach you a new topic that is determiners in grammar. Now, the topic determine itself, like what are the determiners, we'll understand this about more determiners. So first thing which comes in your mind, जो हमारे दिमाग में सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है वो ये है कि डिटरमाइनर है क्या, व्हाट इज़ डिटरमाइनर्स। तो उसको हम जानते हैं डिटरमाइनर्स एक्चुअली में होता क्या है। अ डिटरमाइनर्स सिग्नल्स द कमिंग ऑफ अ नाउन इन अ सेंटेंस। डिटरमाइनर जो है क्या है, एक सिग्नल देता है कि नाउन किस तरीके से उस सेंटेंस में आता है या यूज़ होता है, और उसके साथ में जो है डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ अ नाउन और नाउन फ्रेज। साथ ही में नाउन या नाउन फ्रेज आई हैव टॉट यू फ्रेजेस क्या होता है, तो नाउन और नाउन फ्रेजेस के मीनिंग को भी डिटरमाइन करता है, उसको भी बतलाता है। दैट इज़ कॉल्ड डिटरमाइनर। डिटरमाइनर जो है इसी को हम डिटरमाइनर बोलते हैं। Now we'll see next what is that determiners. Here you can see determiner are of many type. Guys, it's a typing error. In place of F it is all written, so ignore this. Determiners are of many types. We'll see कि कितने प्रकार के होते हैं determiners, कौन कौन सी चीज़ें जो उसमें आते हैं। That is first is article. Article जैसा कि हम लोग जानते हैं, what is article? तो that is a, an and the is article, right? तो ये आर्टिकल जो है एक तरीके से डिटरमाइनर का प्रकार है। नाउ विल सी नेक्स्ट व्हाट इज़ दैट। नेक्स्ट पोसेसिव्स जैसे हम लोगों ने पढ़ा है, योर्स, माइन, हिज, हर, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये पोसेसिव वाले डिटरमाइनर कहलाते हैं, वो प्रकार है डिटरमाइनर्स का। थर्ड इज़ demonstrative word. I think you all know what are called demonstrative words. You comment in the comment section box. I'm just waiting for your answer. Next is distributive. I hope and I believe that you have not forgotten the last chapter which I have taught you. Pronouns के जो प्रकार हैं उसमें आपने पढ़ा है possessive pronoun, demonstrative pronoun, distributive pronoun. So distributive, each, many, there are many examples of distributives. ये भी जो है डिस्ट्रीब्यूटिव भी एक तरीके का डिटरमाइनर्स है। नंबर क्वांटिफायर्स विच क्वांटिफाइज द नंबर्स, जो प्रॉपर फिक्स नंबर के बारे में बात करता है उसको हम नंबर क्वांटिफायर्स बोलते हैं। नाउ विल सी 6 नंबर इज़ इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव जो वर्ड्स होते हैं हु, वेयर, व्हेन, ये सारे वर्ड्स जो हैं आपके डिटरमाइनर्स हैं। हु, व्हेन, वेयर, ये सारे जो हैं आपके क्या कहलाएंगे, डिटरमाइनर्स कहलाएंगे, और वो किस तरीके का, इंट्रोगेटिव्स का। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिटरमाइनर्स वी हैव सीन। नाउ विल सी काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर्स। जो काइंड्स है डिटरमाइनर्स का वो कितने तरीके का होता है, दैट विल सी। तो ये जो है डिपेंड करता है, द कैटेगराइजेशन ऑफ डिटरमाइनर्स इज़ बेस्ड अपॉन देयर पोजीशन। जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं, अलग अलग जो करते हैं, कैटेगरी में बांटते हैं डिटरमाइनर्स को, वो किस चीज़ के ऊपर बेस है उसका है, दैट इज़ कि पोजीशन ऑफ डिटरमाइनर जो है विथ रिगार्ड टू द नाउन और द प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन से संबंधित जो डिटरमाइनर है उसका उस सेंटेंस में पोजीशन कहाँ है, या फिर जो फ्रेज़ दे मॉडिफाई, या जो फ्रेज़ को मॉडिफाई करते हैं उस सेंटेंस में उस जो डिटरमाइनर है उसका पोजीशन कहाँ है, उसके हिसाब से हम उसको काइंड में बांटते हैं। सो हम लोग देखते हैं कि कितने तरीके का डिटरमाइनर्स होता है। द फर्स्ट वन इज़ सेंट्रल डिटरमाइनर्स। एज यू कैन सी पहला जो है सेंट्रल डिटरमाइनर्स है, और ये क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। दीज कैन बी आर्टिकल्स। अभी जैसा कि हम लोगों ने प्रकार में देखा, टाइप्स ऑफ में देखा कि आर्टिकल जो है डिटरमाइनर्स हो सकता है। यहाँ पे सेंट्रल डिटरमाइनर में जो है आर्टिकल आता है, ठीक है। सेंट्रल डिटरमाइनर में आर्टिकल आता है, पोसेसिव्स भी आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी, क्वांटिफायर्स भी, ये जो है। और इसका यूज़ कहाँ होता है, यूज्ड
बिफोर अ नाउन और अ नाउन फ्रेज ओनली वन सेंट्रल डिटरमाइनर कैन बी यूज्ड इन अ नाउन फ्रेज, और एक ही सेंट्रल डिटरमाइनर जो है नाउन फ्रेज के लिए यूज किया जा सकता है, एक से ज़्यादा नहीं. नाउ विल सी सम एग्जांपल. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल. एग्जांपल के द्वारा हम समझने की कोशिश करते हैं. एज यू कैन सी द सेंटेंस इन फ्रंट यू. दिस बैग सिम्स टू वे एट लीस्ट 50 किलोग्राम्स. इस सेंटेंस में हम पाते हैं कि जो दिस है वो डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर की तरफ इशारा कर रहा है, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है. कौन सा बैग? तो दिस बैग जो है डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है. ठीक है, तो ये सेंट्रल डिटरमाइनर है. और एक और डिटरमाइनर यू कैन सी हियर 50 किलोग्राम्स. 50 किलोग्राम्स जो है आप जैसा कि देख सकते हैं, दिस जो हो गया आपका, होल्ड ऑन गाइस जस्ट 1 सेकेंड. दिस जो है इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव हो गया और 50 केजी जो है आपका क्वांटिफायर हो गया. ठीक है, क्वांटिटी बता रहा है 50, लेकिन हम सेंट्रल जो है एक ही मानते हैं और जो नाउन को मॉडिफाई करता हो, है ना. यू कैन सी बिफोर अ नाउन और नाउन फ्रेज, तो इसलिए सेंट्रल दिस जो है सेंट्रल डिटरमाइनर्स हो गया. नाउ यू कैन सी इन सेकंड एग्जांपल, यू नीड टू सी अ डॉक्टर एट वंस. इसमें हम देखते हैं ए जो है आर्टिकल डिटरमाइनर्स है, डॉक्टर को ये कर रहा है, और ए जो है आपका एक ही सिंगल डिटरमाइनर है, तो ये सेंट्रल डिटरमाइनर इस सेंटेंस में कहलाएगा. नाउ विल सी नेक्स्ट काइंड ऑफ डिटरमाइनर, दैट इज प्री डिटरमाइनर्स. एक जो था सेंट्रल मीन्स मध्य, जो बीच में भी हो सकता है, या उसका सेंस जो है बीच के सेंटेंस का सेंस समझा जा सकता है. नाउ प्री डिटरमाइनर्स क्या है हम उसको देखेंगे. एज यू कैन सी हियर, दिस कम्स इमीडिएटली बिफोर द सेंट्रल डिटरमाइनर. इसको ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे. हम लोगों ने देखा अभी प्रीवियस स्लाइड में कि सेंट्रल डिटरमाइनर क्या होता है, और सेंट्रल डिटरमाइनर का जो पोजीशन होता है सेंटेंस में वो प्री डिटरमाइनर का जो पोजीशन होता है सेंटेंस में, वो सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले आता है, इमीडिएटली बिफोर मतलब सेंट्रल डिटरमाइनर जहाँ पे होता है उसके बिल्कुल एक स्टेप पहले जो है प्री डिटरमाइनर्स यूज होगा. दे आर यूज्ड मेनली फॉर रेफरिंग क्वांटिटी. इसका यूज जो है किस तौर पे होता है, क्वांटिटी बतलाने के लिए होता है. जैसा कि अभी हम लोगों ने पिछले एग्जांपल में देखा था 50 किलोग्राम्स जो एक और डिटरमाइनर आ रहा था, उसको हम लोग प्री डिटरमाइनर्स बोल सकते हैं. ठीक है, नाउ एग्जाम्पल फॉर हम लोग देख सकते हैं ऑल, बोथ, सच, सो, जस्ट, ओनली, वंस, डबल, मेनी, वन थर्ड. तो ये सब जो है एक तरीके से रेफरिंग टू क्वांटिटी, एक संख्या को बताने की कोशिश करता है. ऑल मतलब सभी, बोथ मतलब तुम दोनों, है ना. सच मतलब एक क्वांटिटी के बारे में बात कर रहा है. सो, जस्ट, ओनली, वंस. ओनली मतलब एक बार, वंस मतलब ओनली मतलब सिर्फ, वंस मतलब एक बार, डबल दो बार, मेनी बहुत सारा, वन थर्ड इट्स अ फ्रैक्शन. तो ये प्री डिटरमाइनर्स के ये सारे वर्ड्स जो है प्री डिटरमाइनर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, और ये सेंट्रल डिटरमाइनर्स के जस्ट पहले आता है. नाउ विल सी एग्जांपल्स. You can see here example on your screen. Let me bring another example also. Now we'll discuss both examples one by one. Half a kilo should be enough for 3 people. Half a kilo is talking about quantity, referring to quantity. You can see here. तो ये जो है आपका हाफ अ किलो जो है, हाफ जो है आपका क्या हो गया, प्री डिटरमाइनर्स हो गया, और ये सेंट्रल डिटरमाइनर के पहले आता है. तो ए जो है यहाँ पे सेंट्रल डिटरमाइनर है, आर्टिकल सेंट्रल डिटरमाइनर है. हम लोगों ने सेंट्रल डिटरमाइनर पढ़ा था कि आर्टिकल भी जो है सेंट्रल डिटरमाइनर के अंदर में आता है, पॉसेसिव भी आता है, डिमॉन्स्ट्रेटिव भी आता है, ये सारे आते हैं. तो ये जो है इस रूल को सेटिस्फाई कर रहा है,
इस जो हम लोगों ने अभी स्टेप्स समझे उसको सेटिस्फाई कर रहा है, दैट्स वाई हाफ जो है प्री डिटरमाइनर हो गया। नाउ वी कैन सी हियर कि इन एग्जांपल बी आई गेव हर बोथ द नोटबुक। नाउ यू कैन सी हियर जो नोटबुक है ये सब्जेक्ट नाउन भी है कह सकते हैं, और ये जो है इसके पहले जो आ रहा है ये सेंट्रल डिटरमाइनर है द, राइट। अब इसके पहले देखते हैं बोथ, बोथ भी जो है डिटरमाइनर, और किस तरीके का डिटरमाइनर है, प्री डिटरमाइनर है। और ये जो है नंबर्स को भी, बोथ जो है नंबर्स को भी रेफ़र कर रहा है। तो प्री डिटरमाइनर्स का जो शर्त है उसको ये कंप्लीट कर रहा है, दस इट इज़ प्रूव्ड कि बोथ जो है एक प्री डिटरमाइनर होगा। नाउ विल सी नेक्स्ट kind of determiners, that is post determiners. We have read central determiners, we have read pre-determiners, now we'll read post determiners. Post determiners जो है वो central determiner के immediate बाद में आता है, ठीक है। तो वैसा हम एग्जाम्पल देखेंगे, these come immediately after central determiner and make the reference to the noun or more precise. तो ये जो सेंट्रल डिटरमाइनर के बाद में आता है और ये नाउन को और जैसे प्रिसाइज वे में बताने का काम करता है। दे मस्ट कॉमनली इंक्लूड ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर्स। इसमें जो है ज़्यादातर जो ये होते हैं पोस्ट डिटरमाइनर्स वो ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है कॉमन तौर पे। देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। So let's have the example on your screen. You will find the box on the first shelf to your left. दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। Where are the two files I had kept here? ठीक है, तो इसको अब समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम पाते हैं इसमें जो ये है, इसमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इसमें इस सेंटेंस में जो है प्री डिटरमाइनर कौन सा है, सेंट्रल डिटरमाइनर कौन सा है और पोस्ट डिटरमाइनर्स कौन सा है। नाउ मैं दूसरे के बारे में बता सकता हूँ, दूसरा डील करके बता देता हूँ, दिखा देता हूँ। बट क्वेश्चन ए का जो है आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। फाइन, नाउ जस्ट लेट्स गो थ्रू एग्जांपल बी। वेयर आर द टू फ्लाइज। नाउ इसमें आप देख सकते हैं कि द जो है आपका सेंट्रल डिटरमाइनर है, राइट। और यहाँ पे टू जो है आपका क्या है, दैट इज़ पोस्ट डिटरमाइनर, और किसी चीज़ को प्रिसाइज वे में बताने की कोशिश कर रहा है। एंड व्हाट इज़ दैट प्रिसाइज वे, किसके बारे में बताने की कोशिश कर रहा है, दैट इज़ फाइल्स, ठीक है। नाउन को मॉडिफाई भी कर रहा है, ठीक है। तो दिस इज सेटिस्फाइंग द जो उसका पोस्ट डिटरमाइनर का जो शर्त है उसको कंप्लीट कर रहा है। एंड दस यहाँ पे टू जो है आपका क्वांटिफायर डिटरमाइनर है, क्वांटिटी के बारे में बता रहा है, ऑर्डिनल एंड कार्डिनल नंबर वाले शर्त को पूरा कर रहा है। यू कैन सी हियर, राइट। सो गाइज, I think you all have understood now the determiners, types of determiners, kinds of determiners. Three determiners we have discussed, right? That is central determiner, predeterminer and post determiner. So in coming videos I will learn more about the determiners, and stay tuned with the channel. Stay fit, stay healthy. We'll meet in next video. Till then, bye, take care and have a nice day. Thank you everyone.